Hello dear students, I welcome you to today's class. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Okay, so we are proceeding with this chapter. Lot of new concepts we have discussed in the chapter climate. Okay, and in this chapter I have told you in the last class also that we are discussing lot of new concepts. और नई चीजें सीखना तो अच्छा है. It's nice, it's good, isn't it? So I hope you all are enjoying it. हमने climate के बारे में पढ़ा. The factors that are affecting the climate, we have understood about that. Today we will be talking about. देखो through your, I have shown you some maps. Through your maps, you have understood about the advancing monsoon, and that is the rainy season. Okay? Advancing monsoon, a rainy season that is there. In the अभी क्या हो गया, अभी तक इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा? We have already read about the winter season. Some new phenomena that we have discussed in the winter season. विंटर सीजन में हमने क्या क्या चीजों के बारे में बात की थी? विंटर सीजन में वी टॉक्ड अबाउट एक्सट्रीम वेदर दैट एग्जिस्ट इन द लैंड एरिया. ओके, एंड विंटर टाइम में जो हवा चलती है, द विंड दैट ब्लोज इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ओके, एक ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था. देन वी टॉक्ड अबाउट summer season. Okay, summer season में what did we talk? Summer season में we talked about some phenomena like लू के बारे में हमने बात की. We also talked about काल बैसाखी. Okay, और हमने एक चीज क्या बात की थी? वन थिंग मोर इज देयर, काल बैसाखी इट इज कॉल्ड, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव कम टू नो अबाउट इज द मैंगो शावर. आम पक जाते हैं. द मैंगोज गेट राइप इन कर्नाटका एंड केरला. ठीक है, यहां पे हमने स्टॉप किया था. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांसिंग मॉनसून, दैट इज द रेनी सीजन. ये एक बार दिस आई मीन दीज टू, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट द टाइम पीरियड व्हेन द मॉनसून, व्हेन द सीजन स्टार्ट्स एंड व्हेन द सीजन एंड्स, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सीजन. गॉट इट? ये तो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको करनी ही पड़ेगी. That is there. Advancing monsoon में please understand, मैप में जो हमने देखा था, I am pointing out that only it starts coming from the month of June. Okay, early June. Low pressure condition is created over the northern plateau, northern plains. नॉर्थ रीजन में जो लो प्रेशर एरिया डेवलप्स, गर्मी बहुत हो गई थी, उसके वजह से द होल एरिया इज विटनेसिंग अ लो प्रेशर. दीज now what happened, it attracts the trade wind of the southern hemisphere. साउथ की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, उसको ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसको ये अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ. एंड ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर देयर, they originate over the warm subtropical area of southern ocean. South east trade winds, ठीक है, winter season में north east trade winds was blowing. Here we have the south east trade winds originate. Please understand, southeast trade winds originate. Got it? So low pressure belt, a low pressure area is created in this side, and it is attracting these trade winds originate over the warm subtropical area. गर्मी की वजह से क्या हो गया है? And of the southern oceans, they attract the southern oceans, and then
they cross the equator. अभी फिर से मैं ये बना के आपको बताती हूँ. दिस इज इक्वेटर. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एवरी क्लास में आई एम मेकिंग इट सो दैट आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंडिया का लोकेशन. इंडिया इज हियर एंड द विंड्स दैट आर ब्लोइंग हियर, यहाँ पे जो विंड्स ब्लो कर रहे हैं, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड. दिस इज देयर इन द बुक, मैंने आपको दिखाया हुआ है. आई हैव ऑलरेडी शोन यू. ओके, एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, साउथ वेस्ट की तरफ ये हवाएं ब्लो करने लगती हैं. एंड एज अ रिजल्ट दिस एंटर्स द इंडियन पेनिनसुला. ओके, एंड इंडियन पेनिनसुला क्रॉस इक्वेटर, they enter the Indian peninsula. Please understand, ये जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, this is called as peninsula. Always remember कि ये peninsula वर्ड जो बार बार आ रहा है, it is the region which is surrounded by sea from all the three sides. तीनों तरफ से समुद्र से जो एरिया घिरा हुआ है, that region is peninsula. इंडिया में it is there in the south. Southern region में ये हमको मिलता है. They enter these winds, southeast trade winds originate, they cross the equator and enter India, enter Indian peninsula. Okay, so warm ocean की तरफ these winds are blowing. And they bring abundant moisture in the subcontinent. खूब सारा rain droplets are there. I mean these winds that are coming, it is carrying lot of rainy clouds with it. Got it? These winds are strong. बहुत तेज हवाएं होती हैं. Winds are strong. And its velocity is 30 kilometer per hour. Velocity you understand ना? Yes, the speed. ये सब थोड़ा सा numbers are there which you need to remember. ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. Okay, so these winds blow over the warm ocean. ये warm ocean के ऊपर ये winds are blowing. And they bring abundant moisture. ये जो south westerly direction में it starts moving towards India and 30 किलोमीटर पर आवर का इनका स्पीड होता है. And extreme northwest the monsoon winds cover the country in about a month. Okay. बाय जून तो आप जानते हो, बाय द सेकेंड वीक ऑफ जून बारिश तो होने ही लगती है. वाराणसी में भी होने लगती है. और जुलाई में तो मतलब काफी बारिश होती है. लॉट ऑफ रेन्स आर देयर. सो दीज मॉनसून विंड्स कवर होल कंट्री. पूरी देश में बारिश होने लगती है. गॉट इट? तो साउथ, दिस इज साउथ, नॉर्थ है, हम यहाँ पे हैं. यहां से विंड्स एंटर कर रही हैं. ठीक है, विंड्स आर एंटरिंग द पेनिनसुला. द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून्स. ओके, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून आते हैं इंडिया में, इट ब्रिंग्स अ टोटल चेंज इन द वेदर. साउथ वेस्ट मॉनसून्स स्प्रेड. ठीक है, टोटल चेंज इज देयर इन द वेदर. एकदम से गर्मी के बाद बिल्कुल से बारिश होने लगती है अर्ली इन द सीजन. एंड व्हाट हैपेंस दैट द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. अब आप समझो, दिस इज इंडिया, दिस इज ईस्टर्न घाट इज हियर एंड वेस्टर्न घाट. Okay, please understand.
Windward side of the Western Ghat, they receive a very heavy rainfalls, more than 250 centimeter. काफी ज्यादा बारिश होने लगती है, कंटिन्यूअस 250 centimeter rainfall is there. And the Deccan Plateau complete, ये जितना भी है, all this region. अच्छा हाँ, sorry, windward side. Windward side, like mountains are here, the monsoon rains are coming. तो यहाँ पे बादलों से टकरा के बारिश इधर ज्यादा होती है, जहां पे बादल टकराए सारी बारिश इधर हो गई, तो दिस साइड इज लीवर्ड, इधर तक बारिश पहुंच ही नहीं पाती है. विंडवर्ड साइड, जिधर से हवा चल रही है, जिधर से हवा आ रही है, उधर से बारिश ज्यादा हो गई. एंड द विंडवर्ड साइड रिसीव्स 250 सेंटीमीटर रेनफॉल. ओके, डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, दे रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन, काफी बारिश होती है यहाँ पे. एंड इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया, मतलब इतनी बारिश हो सकता है यहाँ पे न भी हो. रेन शेडो एरिया, द कंप्लीट रेन्स आर नॉट देयर, लेकिन the maximum rainfall in this season is received in the northeastern part of the country. इस साइड में यहाँ पे that is there, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है. एंड चेरापूंजी पहले था, लेकिन मौसिन राम इन द साउथ रेंज, मौसिन राम इज द प्लेस, सारे टाइम वहां बारिश होती रहती है. एंड मौसिन राम, प्लीज इसको तो फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको याद रखना है आपको. मौसिन राम इन कहां पे है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू रिमेंबर मौसिन राम इन द सदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स. आप इसको ज्योग्राफी समझ के मत याद रखना, इसको जीके समझ के याद रखना, ठीक है. खासी हिल्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. एंड सोचो, रिकॉर्ड मेकिंग थिंग्स आर देयर इन इंडिया. ओके, you know some things are to be kept in mind, हमेशा याद रखने वाली चीजें होती हैं. हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहां जितनी बारिश यहाँ होती है उतनी बारिश कहीं नहीं होती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट. इधर से जो हवाएं इधर से आ रही हैं इंडिया, दिस इज अगेन आई विल मेक अ रफ डायग्राम ऑफ इंडिया. So all the air that is coming, all the wind that is coming from here, ये जो सारे clouds are coming, eastern region, this is all Ganga. तो ईस्टर्न रीजन में बारिश होती है ज्यादा. बारिश होते होते when it moves towards the west, यहां तक आते आते मानसून बहुत हल्का पड़ गया. Got it? It comes to Gujarat and Rajasthan. By the time the clouds reach here, its force is very low. काफी इसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है. मॉनसून में एक चीज और है. ओके, ये तो हो गया मौसम राम is receiving highest rainfall. Now another thing that is important, you need to understand another phenomena that is related with the monsoon is the monsoon. At times there are breaks. There are breaks in between. Okay, breaks in rainfall. बारिश लगातार नहीं होती है, रुक रुक के होती है. How come it happens? ऐसा कैसे हो जाता है that there are breaks? It is the tendency, it happens, these kind of breaks that happen in rainfall. How come it happens?
एंड इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, काफी दिन तक काफी बुरी बारिश हो गई, उसके बाद बिल्कुल से एकदम सूखा वाला माहौल है. ड्राई स्पेल्स आर देयर. लाइक मॉनसून रेन्स, दे टेक प्लेस ओनली फ्यू डेज एट अ टाइम. कुछ दिनों तक बारिश होती है, then रुक जाती है. It stops. This is called as breaks in the monsoon. Okay? And it is wet and dry. पे काफी मतलब भाई मानसून है, बारिश हुई है, तो it's quite wet period, लेकिन dry period is also there. तो मानसून में these breaks that are related, it is related to the, these breaks are related to the movement of monsoon trough. The clouds that are carrying the clouds that are carrying rains with it, monsoon trough is there, and these for various reasons, बहुत सारे कारण हैं for this break. Why this break happened? You have to understand. It moves from northward to southward, and it determines the spatial distribution of rainfall. Rainfall is distributed moving from north to south. It's moving in a very fast manner also. So on the when the axis shift is there over the plains, कभी plains में बारिश हो रही है, कभी it moves from the plains towards the mountainous region or towards the sea region. So whenever the axis shift is there and near the Himalayas, there are longer and dry spells in the plain. बारिश होते होते फिर अचानक से धूप निकल आती है, एंड माय गॉड मानसून की धूप तो बहुत तेज होती है. इट्स वेरी हार्श सन दैट वी विटनेस. सो वाइड स्प्रेड रेन्स ऑकर इन द माउंटेनियस. क्या होता है, पहले तो प्लेन्स पे बारिश हो गई, देन दिस मानसून ट्रफ, ये जो सारे बादल है, इट मूव्स टुवर्ड्स दी माउंटेनियस रीजन. फिर वहां पे बारिश होती है, तो यहाँ पे काफी सारा द कंप्लीट वेदर इज वेरी ड्राई इन दिस साइड, एंड द हेवी रेन्स ब्रिंग देयर वे डिवास्टेटिंग फ्लड्स. अभी देखो, अभी का ही एग्जाम्पल ले लो ना. वेरी नाइस टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस क्लाइमेट चैप्टर. गॉट इट? यू कैन सी पहाड़ों पे विनाश छाया हुआ है. हैव यू सीन द न्यूज नाउ अ डेज? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, all places landslide is happening because extreme rains are happening. तो mountainous region में क्या होता है, the landscape that is there, the land that is there, वहां से landsliding होने लगती है. Got it? And a lot of disasters happen, and property, life, it is I mean devastated. People don't understand how to control, because nature, it is very difficult to control the nature's fury. बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, काफी सारी चीजों को अपने हाथों में रख सकते हो, बट मॉनसून से रिलेटेड, जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, वो आप नहीं कर सकते. तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, सो अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स दैट आर देयर, दीज डिप्रेशंस फॉर्म दी हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल के ऊपर में इसका एक अलग तरीके का बिल्कुल द सिस्टम दैट इज देयर, दैट इज क्रिएटेड. It crosses to the mainland, and these depressions that are there, they follow the axis of the monsoon. आपको I will be showing you the maps also. Map आपने देखा हुआ है, but still the monsoon is known for its uncertainties. Please try to understand. All these monsoon rainfall that happens, it is very uncertain. बहुत सारी चीजें हैं that we cannot predict about monsoon. Our agricultural system depends on monsoon. लेकिन कब monsoon आएगा, कितनी सारी rain होगी, we are unaware of that. Please try to understand. So the alternation of dry and wet spells vary in intensity. बारिश जब हो रही है, 2-3 दिन तक लगातार होने लगती है, and sometimes 10 days it has not rained. It is the monsoon period, but it has not rained. Extreme heat is there.
This heat, extreme heat during the time of monsoon creates lot of humidity, जैसा कि अगर हम आजकल विटनेस कर रहे हैं. ओके, तो while it causes heavy floods, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है. अभी तो आप देखो, I have discussed it previously also, the whole of Bihar, Jharkhand, and so many places the floods are there na children. It is such a difficult life. पूरा घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग घरों के बाहर है, पानी घर के अंदर है, and heavy floods are there in one part. So on one part there is heavy floods, on the other part there is heavy drought. So arrival, it is often very irregular when the monsoons will arrive and when the monsoons will leave. Advancing monsoons and retreating monsoons, it is very difficult to predict. हम जितना भी scientific explanations कर लें, high pressure, low pressure, monsoon trough, Himalayas, plain region, मैदानी इलाके like plain region में बारिश अलग होती है. In the mountainous region, the spell of rains are different. So this difference in the different rainfalls that are occurring all over in India, it is very difficult to predict. कोई नहीं बता सकता हाँ आज बारिश होगी, हाँ आज बारिश नहीं होगी. It is really tough to understand and explain it. Okay. So and as you all know, we in the beginning of the chapter only I discussed that a lot of our economic activities are dependent on the arrival and departure of monsoons. तो आप समझ सकते हो what kind of problem people might be facing अगर monsoon gets disturbed, with special reference to the life of the farmers. Got it? This is there. I will again just give you one recap of the advancing monsoons. आप इसको समझो. By June it is coming. Low pressure area, low pressure conditions are there on the northern plains. Because of the extreme heat that had existed, it attracts the trade winds of the south. South से trade winds जा रहे हैं, low pressure ने उनको attack कर लिया. So these southeast trade winds originate over the warm areas of southern ocean and they cross the equator. Equator को cross करके they enter the Indian subcontinent. Please understand, okay? Then we have these speedy winds that are blowing 30 km per hour. Extreme northwest, I mean in the monsoon winds cover the country in about a month. Northwestern region में बहुत ज्यादा बारिश उतना हम नहीं विटनेस कर पाते हैं, लेकिन southwest monsoon enters and then the western Ghat receives lot of rainfall and मौसम राम के बारे में फिर हमने डिस्कस किया है. The winds that are coming, the rainfalls that are coming from this side, it is proceeding towards the, please understand, it is proceeding towards the northeastern region. इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट में होती है. From here it moves towards the Ganga plains. हम हैं, we are staying in the Ganga plains. Got it? And it decreases from east to west. यहाँ आते आते क्या होता है? By the time these monsoon rains that are there, that is raining in the northern region, by that time it reaches to the western region, it becomes very slow. So Gujarat and Rajasthan में बहुत कम बारिश होती है. लेकिन looking at the today's phenomena, आजकल क्या हो रहा है? वहां बाढ़ आई हुई है. राजस्थान एंड गुजरात में भी बाढ़ आई हुई है. These are the causes of these are the effects of the global warming. हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये गुजरात और राजस्थान में तो पहले कभी बारिश नहीं, सब पहले का फेनोमेना था. नाउ द फेनोमेना हैज चेंज्ड. ठीक है, देयर इज द ब्रेक इन द रेनफॉल दैट इज देयर. इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स. All these things are there that we have discussed. 2-3 things I wanted to show you, children. I'll just show it to you. So children, just now we have completed this topic, advancing monsoons.
काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस कर ली हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये मैप इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 2-3 थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, आई वॉन्टेड टू शो यू दैट। एक तो पहले ये समझो कि डेट का स्पेल देखो, डेट्स कितना वेरी कर रहे हैं। ये 1 जून यहाँ पे आप देख लो, कैन यू फाइंड 1 जून? देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, खूब बारिश होती है, नाइस रेन्स हैपन इन दिस एरिया एंड दीज रेन्स are like I mean bring lot of happiness for the people who are staying in this area, and people are very used to these kind of climates here. मौसम राम भी इधर ही है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच पीपल आर अटैच्ड टू दिस प्लेस। द हाउसेज दैट आर मेड, हमेशा स्लोपिंग रूफ रहेगी। एंड 1 जून को यहाँ पे बारिश आई है। आप ये देखो, मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी, लुक एट राजस्थान एंड गुजरात। ये गुजरात और राजस्थान देख रहे हो, कहाँ जून को वहाँ पे बारिश शुरू हो गई और यहाँ के लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं 15 जुलाई तक। तो नॉर्थ वेस्ट में एंड बड़ी कम बारिश होती है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता, आई कांट से दिस नाउ। वाई? न्यूज़ भैया देखा है, बाढ़ राजस्थान में और वहाँ पे बाढ़ आई हुई है गुजरात में। येस, द रेन्स हैव स्टार्टेड लेट इन जुलाई ओनली, जुलाई के आसपास ही रेन शुरू हुआ है, लेकिन रेन्स ने तो वहाँ पे क्या तांडव मचाया हुआ है। तो दिस मॉनसून मैकेनिज्म जो इसमें मेंशन है, थोड़ा अलग फिनोमेना है विच एग्जिस्टेड 10 years बैक। अभी थोड़ा सा मॉनसून का जो मैकेनिज्म है, द वे रेन शावर्स आर कमिंग, द वे रेन्स आर हैपनिंग, थोड़ा चेंज हो रहा है। ये इट इज़ चेंजिंग अ बिट, ओके। तो ये है, लेकिन आई मीन इन जनरल ये मैकेनिज्म है। When we started, where we have stopped the video, अभी जो मैं वीडियो में बात कर रही थी, there I had said कि it is very difficult to predict कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी। Are you understanding? So, I mean, with the kind of predictions that people make for the monsoon rains, we cannot imagine that India's life is there where monsoon rains are not happening. The whole of India has got a monsoon type of a climate, but very harsh, very humid and very uncomfortable type of a climate. Sorry, बार बार बोल रही हूँ, every time I am talking about this rains na, and it is the August month, the perfect month when the monsoons are happening. तो ये बार बार मेरे दिमाग में आता है एंड आई शेयर इट विथ यू, ओके। सो दिस वॉज देयर। एक तो जून जुलाई मैंने आपको दिखाया। अनदर थिंग, ये लद्दाख एरिया है। जस्ट लुक एट दिस रीजन, श्रीनगर है यहाँ पे, हियर यू हैव। आप यहाँ पे देखो, इधर बारिश बहुत कम है, हार्डली एनी रेन क्लाउड्स यू विल फाइंड हियर। यहाँ पे आके द clouds have deflected, इधर चला गया है। So hardly any rains are happening here. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। Another place जहाँ पे कि सबसे पहले बारिश शुरू हो गई है, एक तो बिकॉज एक तो मानसून इधर से आए हैं, some monsoon showers have come from this side, तो यहाँ पे भी जून को बारिश शुरू हो गई है। Now just see where we are staying. We are staying means Ganga Plains. Please understand. Here, please see. 10 जून के आसपास, oh no, क्योंकि ये कोलकाता है, we are here. हम यहाँ पे somewhere we are here. No, जून के आसपास कहाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक से बारिश शुरू हुई है। But good rains are happening. This time we have witnessed good rains in the
Gangetic plains also. These are the Gangetic plains. Got it? तो the time period is distributed कि कहाँ कब कैसी बारिश होगी. एंड दिल्ली वैली में भी जून उनके लास्ट तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक बारिश शुरू हो जाती है. All these coastal regions are witnessing good kind of a rainfall. काफ़ी अच्छी वाली बारिश ये विटनेस करते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, यही मैं बस मैप ही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, दैट एंड दिस मैप यू हैव टू मेक, यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप इन योर नोटबुक. प्लीज़ अंडरस्टैंड. गॉट इट? ये मैं माइंड मेकअप करके रखना कि यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप. तो यहाँ से द प्लेसेस विच आर विटनेसिंग रेन्स, ऑल द कोस्टल एरियाज में काफ़ी बारिश हो रही है. एंड द लैंड एरिया इधर आते आते मानसून का दबाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. बस यही दिखाना था. रेस्ट वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन.